नमस्कार, आपनारा देखছেন 24 घंटा इंडिया टीवी। আমি অরূপ চক্রবর্তী। দেখে নিন আজকের বিশেষ প্রতিবেদন। जो कभी भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी हुआ करती थी, वो आज भय, भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति का केंद्र बन गया है। जो देश की फाइनेंशियल कैपिटल हुआ करता था, वो शहर कलकत्ता अम्फान और कोरोना से जब दोहरी मार बंगाल के लोगों पर पड़ी थी, उस समय जो केंद्र ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने जो सहायता दी, उस राशन सामग्री का अपने वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए दुरुपयोग किया गया। और उसके अतिरिक्त अम्फान पीड़ितों के लिए भेजी गई 2700 करोड़ रुपए की राशि में भी भ्रष्टाचार हुआ। अंततः हाईकोर्ट को इंटरवीन करके और उसमें सीएजी की इंक्वायरी कराने का निर्देश देना पड़ा। मैं पूछना चाहता हूं, दीदी, सीएजी इंक्वायरी तो ये तो भाई के नो, इतना डर क्यों है आपको? अगर आप निर्दोष हैं, आपके लोग निरपराध हैं, आपके लोगों ने भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो क्यों कर जाकर के आपको हायर कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ अपील दायर करने की आवश्यकता पड़ी है? अपनी परीक्षा दीजिए, अग्नि परीक्षा देकर के बाहर निकलिए। यदि आप के लोग निरपराध हैं तो भारत की न्याय प्रणाली जो है, न्याय व्यवस्था निश्चित रूप से आपके साथ में न्याय करेगी। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, हिंदी में एक कहावत होती है। और इन लोगों ने, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, उन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए और अपने इस भ्रष्टाचारपूर्ण आचरण को के ऊपर पर्दा डालने के लिए इस तरह की बेजा कार्रवाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां तक विकास के दृष्टिकोण से बार चर्चा है, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जो योजनाएं सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए माननीय मोदी जी ने प्रारंभ की, उनमें से, जैसा मैंने कहा, अधिकांश को लागू नहीं किया जा रहा है। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। किसान सम्मान निधि अभी 3 दिन पहले माननीय मोदी जी ने एक खटका दबा करके देश के 9 करोड़ 5 लाख किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किया था। क्या बंगाल का किसान इसका हकदार नहीं? बंगाल में 70 लाख किसान हैं जिनको इसका लाभ मिल सकता है। परसों के दिन बंगाल के किसान के घर में कुल मिलाकर के 1400 करोड़ रुपया आना चाहिए था। पिछले एक साल में 4200 करोड़ रुपए किसान बंगाल के किसानों के घर में आना चाहिए। उनके बेटे के बच्चों के मुंह में जाने का, अन्न जाने का रास्ता था वो। क्यों करके बंगाल की जनता को, उस किसानों को उससे महरूम किया गया? क्या इसका कोई जवाब बंगाल की सरकार दे सकती है? ममता दीदी दे सकती हैं? गरीब आदमी के बच्चे का इलाज हो, उसके माँ बाप का इलाज हो सके, उसकी पत्नी बीमार हो जाए, उसका इलाज हो सके, इस दृष्टिकोण से योजना प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत। पूरे देश के करोड़ों लोगों को, करोड़ों गरीब लोगों को लिए वो एक संबल बना है। वो बीमारी की चिंता से, परिवार में व्यक्ति बीमार हो जाएगा, इसकी चिंता से भयमुक्त हुए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बंगाल का गरीब इसका अधिकारी नहीं है? क्यों करके उसको इससे महरूम किया गया है? इसका जवाब जनता जानना चाहती है बंगाल की सरकार से और आदरणीय ममता दीदी से। आज माननीय मोदी जी ने जो है एक योजना प्रारंभ की। आज जो बाहर से इनको अपना कोई लीडर नहीं है, बाहर से लेके आ रहा है, इसके बारे में देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ। हम सब पहले भारतीय हैं, उसके बाद में किसी प्रदेश के निवासी हैं। मेरी इस आंख में अगर दर्द होता है तो मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं ये कल्पना नहीं कर सकता कि मेरी इस आंख में अगर कोई तिनका पड़ जाए तो मेरी दूसरी आंख जो है उसमें से पानी नहीं निकलेगा। ये बंगाल के लोग भी हमारी दो आंखें, इस देश के बराबरी के हकदार हैं। और रही बात बाहर के लोग, मैं आज आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, आदरणीय अमित शाह जी ने जैसा स्टेटमेंट दिया है कि दीदी के सामने भी बंगाल की माटी का जाया जन्मा व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतने के बाद में भी, भारतीय जनता पार्टी के ध्वज पर चुनाव जीतने के बाद में भी, इस बंगाल की धरती का पैदा हुआ बंगाल का जो व्यक्ति है वही इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने वाला है। Sir, one question that the Bengal Food and Minister Jyotipriya Malik yesterday said that he alleges that the BJP may kill their supremo Mamata Banerjee. Actually, the BJP can do anything anytime. So, what did you say? ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है। और मुझे लगता है कि बंगाल टीएमसी पार्टी को तो इसका जो है वो दोष आरोपण करने की, इसकी चर्चा करने का भी अधिकार नहीं है। जिस तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के 400 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया, हजारों कार्यकर्ताओं को निर्दोष निरपराध जेलों में ठूंसा गया, हजारों कार्यकर्ताओं की पीठ पर जो है
वो पुलिस के और सिविल पुलिस के डंडों के निशान অপেক্ষা করুন বা চা এর ব্যবস্থা আছে গ্রহণ করুন শুধুমাত্র পানিহাটি বিধানসভার কার্যকর্তারা থাকবেন লাইভ করলাম এতক্ষণ করেছি এখন না এতক্ষণ লাইভই চলছিল আমাদের অপেক্ষা করুন বা চা এর ব্যবস্থা আছে গ্রহণ করুন শুধুমাত্র পানিহাটি বিধানসভার কার্যকর্তারা থাকবেন যারা দাঁড়িয়ে আছেন তারা বসুন চেয়ারের ব্যবস্থা করে দিন ঠিক আছে এদিকটা সব নিয়ে নিচ্ছি আমি প্রথমেই অনুরোধ করবো এই বৈঠকে দাদা তো সঙ্গে রাখুন 24 ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভি, দেখতে থাকুন সব জেলার সব খবর সবার আগে 24 ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভির পর্দায়। নমস্কার।